हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मैथ की पाठशाला में जेडी सर के साथ। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं पॉलिनोमियल का। और स्टूडेंट्स, इस पार्ट 2 में हम ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में, उसमें हम किस तरीके से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं। उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड में तो आए हैं, साथ में कहीं ना कहीं आपके लिए ये प्रॉफिटेबल तब हो जाता है जब आप अदर बुक्स को अटेम्प्ट करते हो और उनके क्वेश्चंस सॉल्व करते हो तब। तो ये कॉन्सेप्ट जो होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी पे नहीं मिलेंगे, अदर बुक्स में मिलेंगे। आरएसआईआरटी है और जो अलग से बुक्स चलती हैं सन टाइप से। तो देखिएगा, जो भी बुक्स आप सॉल्व करोगे, अगर उस टाइप में आप आओगे तो वो क्वेश्चंस कैसे होंगे जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिनको हम करने वाले हैं। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट based on quadratic polynomial, based on quadratic polynomial, quadratic polynomial। जरा देखिएगा कि वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो किस बेस पे होंगे। क्वेश्चन में कुछ ऐसे दे देंगे आपको कि जैसे उसके रूट्स हैं, उसके जीरोज हैं, अल्फा बीटा हैं, और उन रूट्स को आपको ऐसे बोलेगा कि उसकी हेल्प से अदर कुछ टर्म्स देंगे, कुछ फंक्शंस देंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि गिवन है आपके पास 2x² प्लस का 3x माइनस का 2। ये एज क्या गिवन है स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल गिवन है इन टर्म्स ऑफ x। क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा बीटा आर जीरोज। अल्फा और बीटा इसके क्या है? जीरोज है। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे फाइंड द अल्फा बीटा। तो आप लिख देते हो -b/a, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 3/2। क्वेश्चन में ये जो x² का कोएफिशिएंट होता है ये a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है स्टूडेंट्स, और ये होता है c। अब जरा देख चेक करिएगा, सेकंड आपसे दे देगा क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट c/a। c की वैल्यू दे दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 2/2। तो वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 1। मैटर ये नहीं करता कि आपसे पूछा था, मैटर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप करेगा आपको कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जैसे 1/अल्फा 1/बीटा की वैल्यू। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको रिलेट करेगा स्टूडेंट, सबसे पहले इनका क्या ले लीजिएगा? एलसीएम। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर? बीटा प्लस अल्फा। और चेक करिएगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है -3/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? -3/2 इंटू -1। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3/2। अब जरा देखिएगा, क्वेश्चंस को और थोड़ा सा इंक्रीज करेगा और आपसे बोल देगा अल्फा बाई बीटा, और आपको दे देगा बीटा बाई अल्फा। जब कभी भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको ऐसे देने वाला है तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू क्या करेगा? अल्फा बीटा। बीटा से आपको बीटा कैंसिल कर देगा तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो प्लस का बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको स्टूडेंट्स क्या वैल्यू निकालनी होगी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। जब भी स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन देगा, आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसको रिलेट करें। तो क्वाड्रेटिक में रिलेट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। वैल्यू रखिएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से उसका होल स्क्वायर तो 9/4 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस का 1। एलसीएम लीजिए स्टूडेंट्स, 4 2 जा 8, 9 8 मिल जाएगा 17/4 इंटू माइनस का 1, और रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट 17/-4। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसके करते हैं। और भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं तो इतना नोट डाउन करिएगा। और इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का टर्म आपको देगा, वो टर्म कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, जैसे मैं लिख देता हूँ कि x² है और आपके पास क्वेश्चन है माइनस का 2x और यहाँ पर प्लस का 1। अब इससे जो क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है वो कुछ ऐसे पूछने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला आपसे पूछ लेगा कि आप मुझे ये बता दो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सेकंड आपसे पूछ लेगा कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। नंबर थर्ड आपसे पूछ लेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले टर्म पे आते हैं, और जो टर्म हमको पता है यहाँ का वो लिख लेते हैं। आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a में स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि b की वैल्यू रख दीजिएगा, तो माइनस माइनस का 2/1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। c/a का मतलब 1 आ जाएगा आपके पास। ही जो पहला क्वेश्चन आपको सोल्यूशन में चाहिए था उस पर फोकस होइए। अब वो आपसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। आपको जो टर्म पता है उससे आपको सॉल्व करना होगा। आपको पता है क्या स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। आपको क्वेश्चन में अल्फा बीटा की वैल्यू पता है 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू 4, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये आपका पहला सोल्यूशन आ जाएगा जो कि आंसर फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स। अब जरा बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। उन्होंने बोला कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए। अब जरा सोचो कि अल्फा माइनस बीटा जब भी आएगा तो एक किस आइडेंटिटी से रिलेट करेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले वो रिलेट करिए, तो हमने क्या लिख दिया कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब इसमें प्लस का 2 अल्फा बीटा कर दीजिए, माइनस का 2 अल्फा बीटा कर दीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये मिल जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हमको स्टूडेंट्स क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो आपको कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब जरा मुझे बताइएगा कि इसमें जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन में दे रखी है, कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट्स 4, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है 1, तो 4, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस जीरो का कोई साइन वैसे नहीं होता, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस तरीके से आपने वैल्यू निकाल ली अल्फा माइनस बीटा की, रिलेट किया, आपको उस क्वेश्चन से उस पोर्शन से रिलेट कर लिया जो आपको डाटा में गिवन था। चेक कर लीजिए डाटा में जो आपके पास गिवन था वो क्या गिवन है, वो गिवन है आपके पास ये वाला टर्म जिसमें आपके पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, इस वजह से आपने ऐसा कर पाए हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं जो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ध्यान रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है वो कह रहा है मुझे जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की। तो जरा ध्यान दीजिएगा थर्ड वाला पोर्शन की, अगर थर्ड वाला पोर्शन हम करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। सबसे पहले आइडेंटिटी अप्लाई करिए तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। आपको दिक्कत स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा से नहीं हो सकती क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। दिक्कत किस पोर्शन से होना है, इस पोर्शन से। तो जब इस पोर्शन से होना है तो इसको रिड्यूस करते हैं, इसमें कुछ नहीं चेंज करना, अल्फा प्लस बीटा एज इट इज होगा। इस वाले को करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो कि अभी करके आए हैं माइनस का 2 अल्फा बीटा, और यहाँ आपके पास है अल्फा इंटू बीटा। अब आपके पास क्या कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को रिलेट करिएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा बीटा। अब क्वेश्चन से जरा देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस का 3, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दे रखा है। इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा 2 अल्फा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो आपके पास इस क्वेश्चन आ गए स्टूडेंट्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप रिलेट करते हो। अगर यही क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा में होता, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो ठीक इसी तरीके से रिलेट कर पाते। थोड़ा सा पावर को इंक्रीज करते हैं और इसी क्वेश्चन पे आते हैं, जब पावर ये इंक्रीज करके कितना कर दे, पावर 4 कर दे, तो क्वेश्चन अगला जो इसी पोर्शन पे होगा जो देने वाला है वो कितना है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। घबराना एक भी नहीं है, पहले इसको उस फॉर्म में ले आओ जिस फॉर्म में आपको पता है स्टूडेंट्स, ये क्या है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है जरा याद करो, ये होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या है अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2 अल्फा ए बी, अब ए बी यहाँ पर क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कर दिए 2 कर दिए। अब जरा चेक करिएगा कि इस टर्म की वैल्यू नहीं पता आपको तो दोबारा इसमें अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस का 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब ये हम इसको उस फॉर्म में ले आए जिस फॉर्म में हमको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी। अब हमको स्टूडेंट्स क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 गिवन था और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 गिवन है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 2 का पावर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये जो वैल्यू आपके पास है इसी पे सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा तो माइनस का 2 टाइम अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर।
अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या मिल जाएगा, ये 4 माइनस का 2 और माइनस का 2। अगर इसको सही तरीके से आप रिड्यूस करोगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जरा चेक करिएगा, ये 4 ये माइनस का 4, तो रिजल्ट क्या आ जाना है स्टूडेंट्स, 0 आ जाना है। तो जब कभी भी क्वेश्चंस आपको ऐसे देंगे तो आप इस तरीके से रिड्यूस करने की कोशिश करोगे। इससे होगा क्या कि जो भी टर्म आपके पास आ रहा है उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिल जानी है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे मुझे लगता है। तो इस पोर्शन को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और अच्छे से इनको ट्राई करिएगा। आगे बात समझ में, कभी एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक रिड्यूस इसी पे एप्लीकेशन में क्वेश्चन कभी ऐसे दे देता है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपके पास कुछ ये है, क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर है माइनस का 5x है प्लस का 6 है। क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है। तो हमको पता चल गया कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं। ध्यान से सुनिएगा, रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो ये पूछा है कि टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are अब क्वेश्चन में आपको जीरोज के फॉर्म में दे दी वैल्यू कि जीरोज के नंबर्स क्या होंगे। तो जीरोज आपको दे दिया कि वो उसके फाइंड आउट करने हैं जिसके जीरोज हैं 2 अल्फा प्लस बीटा और एक है आपके पास अल्फा प्लस 2 बीटा, ये 2 जीरोज होंगे। अब इन जीरोज को ले जाकर के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जो कि आपको ये दिए हैं। तो इसको एज अ अल्फा और इसको एज अ बीटा ट्रीट करके आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नई बनानी है जो कि P1x हो गया, उसका फॉर्म हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोज ये लेके चलेंगे। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब 2 अल्फा बीटा प्लस का क्या गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, अल्फा प्लस 2 बीटा और ब्रैकेट में x प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तो 2 अल्फा बीटा और ये क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, k टाइम ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा अल्फा मिल करके 3 अल्फा प्लस का 3 बीटा और ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा x प्लस इनका प्रोडक्ट करिएगा तो आपको क्वेश्चन में क्या मिल जाएगा, 2 अल्फा अल्फा का मल्टीप्लिकेशन 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन तो 4 अल्फा बीटा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन तो अल्फा बीटा और 2 बीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो 2 बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब जरा चेक करिएगा कि जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम किस बात का ध्यान देंगे, हम ध्यान देंगे कि हमको पता क्या है इसमें। जैसे के आपको एज इट इज़ पता होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा एज इट इज़ पता होगा प्लस का 2 टाइम। अब आपको डिस्टर्ब कौन करने वाला है, 2 अल्फा स्क्वायर और 2 बीटा स्क्वायर। तो 2 की वैल्यू यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कितने में से, इन दोनों में से। तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। अभी अल्फा बीटा वाले टर्म एक साथ रख दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 5 टाइम अल्फा बीटा, ये आ गई फॉर्म, ब्रैकेट ये लग गया। आप जरा चेक करिए कि डिस्टर्ब सिर्फ एक टर्म कर रहा है और वो टर्म है आपके पास ये वाला। इसको रिड्यूस कर देते हैं जिसके टर्म में आपको वैल्यू पता है। तो क्या मिल जाना है, ये क्या मिल जाना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 टाइम अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 2 टाइम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखिएगा तो क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो ये टर्म कैलकुलेट हो जाएगा इस फॉर्म में और प्लस का ये आपके पास है 5 अल्फा बीटा। अब आपने पूरा का पूरा इक्वेशन को क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया स्टूडेंट्स। अब सब में आपको वैल्यू रखनी होगी, कितनी, अल्फा प्लस बीटा की जगह में 5 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 6। तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप रख रहे हो 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख रहे हो 6। तो जहाँ जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पर 5 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 6 रख दीजिएगा। तो देखिएगा क्या मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 हो जाएगा, ये एक्स प्लस 2 टाइम यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगी इक्वेशन। और ध्यान रखिएगा कि इतने में 2 का मल्टीप्लिकेशन बस था। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 5, 5 का स्क्वायर तो 25 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी 6, तो 6 2 12 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 5 इंटू 6। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस का 15x, यहाँ से मिल जाएगा 13, 13 टू जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 26 प्लस का 30 ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का सिंप्लीफाई करिए तो 56 डिवाइड में क्या आ जाएगा 1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कि सिंस k इज इक्वल टू 1 तो दिस इम्प्लाइज
पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 15x प्लस का 56। तो आपके लिए आंसर मिल जाएगा ये। तो जो नया आपके पास दे रखे थे जीरोज अल्फा और बीटा वाले नए फॉर्म में, उसका आपके पास पॉलिनोमियल ये बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे अदर बुक्स में, तो ध्यान रखिएगा सॉल्व करते समय। अब इतना फिनिश कर लेने के बाद स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते थे वो आपने फॉर्म कर लिया। अब जो आपको नए कॉन्सेप्ट मिलने हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मिलने हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक तो आपको पहले ये समझना है कि उसमें कितने जीरोज होते हैं, और दूसरा ये समझने हैं कि जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने सॉल्व किया है कि टू शो अ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो उसका पहले आपको एक फार्मूला जनरेट कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको फार्मूलेट करना पड़ेगा, फिर एग्जांपल्स उसके कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इसी का जो पार्ट है वो है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को जनरेट करेंगे। तो जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को जनरेट करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोज, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जा रहे हैं तो हम क्या लेकर के जाएंगे, उसके जीरोज लेके जाएंगे। तो अगर ये जीरोज हैं तो सिंपल है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा एंड एक्स इक्वल टू गामा आर कंसीडरिंग आर आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। अब आपको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज से लेकर के स्टूडेंट्स क्या जनरेट करना है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म। तो जरा चेक करिएगा कि अगर ये जीरोज हैं तो सिंपल है कि ये कैसे आएंगे आपके पास एज अ फैक्टर। तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स गामा, एक्स माइनस गामा आर फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जिसके जीरोज थे अल्फा बीटा गामा, उसी के फैक्टर बन गए। अगर ये तीनों फैक्टर है ना स्टूडेंट्स, तो दिस इंप्लाइज इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज आल्सो कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये उसी का एक बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि उसी का एक मल्टीपल ही तो होगा। तो अगर मैं बोलूं कि इस तरीके से कितने फॉर्म कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट। तो इस बात को करने के लिए नाउ इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, बताइएगा स्टूडेंट्स कैसे बन जाएगा। ये बन जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा इंटू एक्स माइनस का गामा। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा। अब ये जो फॉर्म है ये आपके पास इन जनरल वे पे क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा जाता है। यहाँ पर के क्या है, के इज अ सेल्फ एडजस्ट कांस्टेंट, जो अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है तो ये उस वैल्यू को रहने नहीं देता, उसको आपको किस फॉर्म में कर देगा, न्यूमरेटर फॉर्म में करने के लिए के की वैल्यू अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब जब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर इतना कर लिए हैं तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करके ये इससे पूछते हैं कि ये किस फॉर्म में जाने वाला है। तो सबसे पहला आपके पास यही है कि जब भी ये दिया गया होगा तो आप सबसे पहले इसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसी टर्म को। तो जरा देखिएगा कि कैसे बन जाएगा। तो ये है आपके पास पी ऑफ एक्स एज इट इज, के एज इट इज। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो पहले टू का प्रोडक्ट कर दीजिए, इसका तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसका प्रोडक्ट किसके साथ किया जा रहा है, एक्स माइनस गामा के साथ। अब किसका प्रोडक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, इस एक्स का। तो के बाहर ही रहा, इस एक्स का प्रोडक्ट करिए तो क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट करिए तो अल्फा बीटा एक्स, माइनस गामा का प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर गामा, माइनस का इसके साथ प्रोडक्ट करिएगा तो प्लस एक्स गामा, और ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। माइनस का प्रोडक्ट किसके साथ आप कर दीजिएगा, अल्फा बीटा गामा के साथ, तो आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा गामा। ये रहा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, सारे टर्म्स एक साथ ले आइए, जो एक्स के हैं और जो
एक्स स्क्वायर के जो क्यूब के, तो एक्स क्यूब तो सिंगल ही एज इट इज रहा आया। और अगर मैं इसकी बात करूं तो किस फॉर्म में चला आएगा स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर, तो एक साथ एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले ले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर मैं बात यहाँ एक्स की कर लूँ तो कॉमन ले लूँ अगर, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, और स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा यहाँ से अल्फा बीटा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा बीटा गामा, और यहाँ से स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा अल्फा गामा ब्रैकेट क्लोज माइनस का अल्फा बीटा गामा। तो ये जो आपके पास प्रॉपर फॉर्म है ये आपके पास होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला। अब इसमें आप सारी ऑब्जर्वेशन करिएगा, इसको क्या बोला जाता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ये आपका भी बोला जाएगा सम ऑफ जीरोज टेकन एट टू एट वन टाइम, तो ये भी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन इन एट वन टाइम, ये वाले हैं आपके पास। और ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोज हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा कि इनको बुलाया क्या जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जब कभी भी आप क्वेश्चन बोलेगा इस पार्ट में कि टू फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला, तो आप हमेशा इस प्रोसेस से चलोगे और आपको क्या मिल जाएगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला। आप इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उसमें क्या था माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर जो था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। चेक कर लीजिएगा टू टू का प्रोडक्ट करके फिर इनका सम किया जा रहा है, इसलिए बुलाया जाता है इसको सम ऑफ ऑल जीरोज व्हिच इज प्रोडक्ट इन एट टू टाइम एंड टेकन एज अ वन टाइम। जो लिया जा रहा है वन टाइम में प्रोडक्ट टू टू का करने के बाद, और लास्ट कॉन्सेप्ट है कि तीनों जीरोज का प्रोडक्ट किया जा रहा है अल्फा बीटा गामा में। तो इस तरीके से आप क्यूबिक फार्मूला को जनरेट करते हो। फिर इसके बाद जो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है वो ये कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स कि अगर एक जनरल फॉर्म पूछा जाए आपसे कि जनरल फॉर्म जो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, तो जरा देखिएगा जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो उस पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, ये मिलेगा ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ये वो जनरल फॉर्म है जिसके ऊपर आपको तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। क्या? जो आपने वहाँ पर फॉर्म किया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये क्या कहलाएगा आपके पास माइनस बी बाई ए। फिर इसके बाद आपको फॉर्म करना होगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और ये फॉर्म करेगा सी बाई ए। और फिर लास्ट में अल्फा बीटा गामा, और ये फॉर्म करेगा माइनस डी बाई ए। ये इस तरीके से साइन कंसीडर करते हैं। प्लस ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस माइनस, तो इस तरीके से वैल्यू कंसीडर होकर के चलती है। तो ध्यान दीजिएगा वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस, तो इस तरीके से वैल्यू आप यहाँ पर लिखते हो तो माइनस हो जाएगा प्लस में आ गए माइनस प्लस में आ गए। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो हमेशा डील करिएगा कि इससे सॉल्व करें। आप क्वेश्चन इसके ऊपर पूछेगा कैसे वो बताते हैं आपको। वो हमेशा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि वो यहाँ पर आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप टू फाइंड अ जीरोज, यहाँ पर आपसे सिर्फ टू वेरीफाई वाला क्वेश्चन पूछेगा कि आपको थ्री जीरोज दे देगा, बोल देगा कि टू वेरीफाई दीज जीरोज आर, दीज नंबर्स आर अ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन गिवन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स, ये कोफिशिएंट किसका है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये जो वैल्यू है ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये होती है कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये एक्स क्यूब का है कोफिशिएंट। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो उस पर आते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको रिड्यूस करते हैं। जो भी मैंने बोला कि इसका जो भी क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स वो ध्यान रखिएगा, तीन जीरोज आपको गिवन होंगे, उनको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई का मतलब ये होता है, अगर आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा हो क्लास 9th में तो उसमें एक सिंपल सा प्रोसेस किया जाता था कि जब भी फैक्टर होता है तो उसकी इक्वल टू वैल्यू रख देने से जीरो आता है, और अगर जीरो की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो पॉलिनोमियल में तो उसकी वैल्यू जो आती है जिसको हम रिमाइंडर बोलते थे वो वैल्यू क्या आ जाती है जीरो। तो यहाँ पर जब भी हम किसी एक नंबर को जीरो बोलेंगे
तो श्योर है कि वो सोल्यूशन होगा, और उस सोल्यूशन को अगर पॉलिनोमियल में रख दे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगी। तो क्वेश्चन देखिएगा और ट्राई करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बोला गया है कि वेरीफाई दैट 3, -2, 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। और किसके हैं ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसका। तो पहले तो आपके पास प्रूफ करना है, वेरीफाई का मतलब क्या होता है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले वेरीफाई करते हैं, तो एज एक्स इक्वल टू 3 लेके चलते हैं, और अगर इसको रख देने से पॉलिनोमियल में वैल्यू 0 आ गई तो यही एक्स इक्वल टू 3 आपका क्या बन जाएगा, एज अल्फा बन जाएगा, और फिर यही क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। सबसे पहले आप एक जनरल फॉर्म में जो सिलेक्ट करते हो कि कंपेरिजन करके तो कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ये आपके पास एक जनरल फॉर्म था, उससे कंपेरिजन अगर करेंगे तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -2 आ जाएगी, सी की वैल्यू -5 आ जाएगी, डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो एक पार्ट तो ये हो गया। अब वेरीफाई करना है आपको, तो जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया था इसमें एक बार एक्स इक्वल टू क्या रख दीजिएगा, 3। तो अब नाउ एक्स इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करिएगा पॉलिनोमियल में, तो पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, 27 होता है। एक्स की प्लेस में रखना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा, माइनस 3 5 जा 15 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिएगा, 27 में से 18 जाएंगे और इधर 15 है तो ऐड कर लीजिएगा 27 और 6 कितना मिल जाएगा 33, और इनको सॉल्व करेंगे तो 33, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गए। अगर 0 आ गए तो यही जो x इक्वल टू 3 है इज कॉल्ड द सॉल्यूशन एंड देन कंसीडर एज अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया। पहला पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। ये अब क्या रखना है, x इक्वल टू -2 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल गिवन है। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू, अब जरा बताइएगा जब वैल्यू रखोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, p ऑफ -2, तो -2 रखेंगे तो -2 का होल क्यूब स्टूडेंट्स आता है -8, तो -8 आ गया। फिर -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस आता है, और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में तो माइनस ही आएगा, तो माइनस का कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। फिर -2 का प्रोडक्ट इसमें कर दीजिए तो प्लस का हो जाएगा 10 प्लस का 6, वैल्यू क्या आ जाएगी -16 प्लस का 16, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो p ऑफ -2 की वैल्यू 0 आ गई, तो दिस इम्प्लाइज जो x इक्वल टू -2 है वो इसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन, एंड दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये एक पोर्शन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट वाला पार्ट चेक करते हैं कि जो लास्ट वाला पार्ट है वो कैसे बिहेव करेगा। तो x इक्वल टू क्या रख देते हैं स्टूडेंट्स, 1 रख देते हैं, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जरा वैल्यू रखिएगा। तो जैसे ही वैल्यू 1 रखेंगे तो ये p ऑफ 1 की वैल्यू आ जानी है, 1 का क्यूब तो स्टूडेंट्स 1 आ जाना है, 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 2 तो माइनस का 2 आ जाना है, माइनस का 5 प्लस का 6, 6 प्लस 1 तो 7 माइनस 7, तो वैल्यू क्या आ गई 0। तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 0, तो दिस इम्प्लाइज गामा इज इक्वल टू 1। तो आपके पास अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका है, गामा आ चुका है, तीनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर चुकी हैं क्योंकि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ चुका है, तो जीरोज हैं। तो पहला पार्ट तो ये वेरीफाई हो जाता है। सेकंड उसने बोला है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जो ये जीरोज निकाले हैं, सबसे पहले पहला नंबर क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज, एक बार जो निकाला गया है यहाँ से और एक बार जो कोफिशिएंट है वहाँ से, हम दोनों से सेम वैल्यू पाएंगे जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे। तो आते हैं अब रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपके पास ABCD की वैल्यू ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि वही हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। तो ये आता है आपके पास रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो सम ऑफ जीरोज जो इसका अगला वाला पोर्शन होगा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जरा वैल्यू बताइएगा तीनों का सम, 3 -2 और 1, 3 प्लस 1 प्लस का 4 -2 तो 2 आ जाएगा ये। फिर यही सम ऑफ जीरोज जो है ये कोफिशिएंट से आप निकालिए। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए। यहाँ पर वैल्यू बताइएगा b की कितना दे रखा है -2, तो -2 बाई 1, वैल्यू क्या आ गई 2। अब दोनों से आपको रिजल्ट क्या मिल गया, जब वेरीफाई करेंगे तो मिल जाएगा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा लिखने का तरीका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए। अब b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपके पास पहला जो वेरिफिकेशन है आपके पास क्वेश्चन का वो प्रूव हो जाना है, चेक कर लीजिएगा। तो पहला वाला वेरीफाई हो गया। अब जो अगला वाला पोर्शन होता है वो जो हम सम ऑफ जीरोज एट अ वन टाइम प्रोडक्ट करके करते हैं तो उनको आप बात करते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा गामा। अब चेक करिएगा, जो ए की वैल्यू है वो लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी वो आपके पास गिवन है 1, और बी की वैल्यू आपके पास गिवन है -2, और सी की वैल्यू आपको गिवन है -5, और डी की वैल्यू गिवन है 6। अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हो 3, बीटा की वैल्यू -2 एंड गामा की वैल्यू आपने प्रूव कर दिया है 1। अब इसके सेकंड पोर्शन पे आते हैं, और सेकंड पोर्शन में हम उस पोर्शन में आएंगे जिसमें हम ये प्रूव करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसका सेकंड वाला पोर्शन करने वाले हो। किस लिए? क्योंकि हम क्या दिखाने वाले हैं, इसका रिलेशन, इस बात को लेकर के कि किस तरीके से शो होगा रिलेशन। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जो होता है वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट वन टाइम होता है, और वो जो वैल्यू होती है वो जरा लिखिएगा, वो होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। अब ये आपको यहाँ से पता चलेगा जो अल्फा बीटा की वैल्यू है। तो पहला पोर्शन अल्फा बीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -6, प्लस बीटा गामा की बात करें तो -2, और अगर हम बात करेंगे अल्फा गामा की वैल्यू तो आ जाएगी 3। सिंप्लीफाई करिएगा तो -8 प्लस का 3, ये वैल्यू आ जाएगी -5। तो ये तो हो गया उस क्वेश्चन से जिससे आपने ये वैल्यू निकाला अल्फा बीटा गामा से। अगर यही चीज़ आपको जो क्वेश्चन में दिया है इसकी बात अगर करें तो ये होता है C/A, और C/A जो होता है स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन में दे रखा है C की वैल्यू कितनी है 5। चेक कर लीजिएगा कि वो -5 है डिवाइड बाई 1 है, और ये क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये आ जाना है। अब इसके बाद आपको लास्ट में ये लिख देना है, क्योंकि आपको रिलेशन जो शो करना था आपके पास रिलेशन के लिए शुरुआत के ये आ जाएंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, और ये आ जाने के बाद स्टूडेंट्स अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई है -5 इज इक्वल टू C/A इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब आ जाएगा। और ये वैल्यू चेक कर लीजिएगा किस फॉर्म में जाने वाली है, जो कि है इस फॉर्म में ये रहा। तो ये आपके पास सेकंड फॉर्म हो गया। जो लास्ट में हम करते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज करते हैं, तो डाटा को ज़रूर याद रखिएगा। और नंबर थर्ड पोर्शन आपके पास आता है प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएंगे एक साथ अल्फा बीटा गामा, क्वेश्चन में आपको दे रखा अल्फा बीटा गामा 3 -2 × 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -6। यही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो कोफिशिएंट से भी यही आना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू आप पढ़ते हो -D/A, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब होता है। चेक करिएगा कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/1, तो वैल्यू आ जाएगी -6। तो दिस इम्प्लाइज, अब एक लाइन में लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको एक लाइन में लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई है -6 इज इक्वल टू -D/A, और ये क्या है वैल्यू, ये है आपके पास कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट पार्ट। तो इस तरीके से आपके पास इस क्वेश्चन को करना था। अब इसी तरीके का क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो भी करना है, तो आपको एज अ होमवर्क दिए दे रहे हैं, उसको ट्राई करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो ये पार्ट आपका फिनिश होता है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास होने वाला है वो ये होने वाला है। ज़रा चेक करिएगा, ये दे दिया है, क्या बोला है कि आपके पास एक है 5 और एक है आपके पास -2 और एक है 1/3। इसको वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब अगर वैल्यू रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, और फिर ठीक प्रोसेस से कर लेना है। तो इसको एज अ होमवर्क दे रहे हैं, ट्राई करिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा।
तो इस तरीके से आप क्या शो कर देते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल में सारे केसेस। अगर यही आपसे बोल दिया कि टू फॉर्म cubic polynomial if 5 minus 2 1 by 3 taken as a zeros, अगर बोलता कि अल्फा आपको क्वेश्चन में दे दिया है कितना 5 और बीटा की वैल्यू क्या दे दिया है क्वेश्चन में -2 और क्वेश्चन में क्या दे दिया है गामा इक्वल टू 1/3 और आपसे बोला होता फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझिएगा क्वेश्चन में क्या दे देता आपको, क्वेश्चन में दे देता अल्फा की वैल्यू 5, बीटा की वैल्यू -2 एंड गामा की वैल्यू 1/3। अब बोला होता दीज नंबर्स टेकन एज अ जीरोज देन फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं फार्मूला के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू यहाँ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस का अल्फा गामा एक्स एंड माइनस का अल्फा बीटा गामा। इसमें वैल्यू रखिएगा सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा के यहाँ मिलेगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो 5 - 2 प्लस का 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू रखिएगा तो 5 2 = 10 प्लस बीटा गामा की वैल्यू रखिएगा तो -2 और 1 तो -2/3 प्लस अल्फा गामा की वैल्यू 5 1/3 तो 5/3 एक्स माइनस का अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो 5 इंटू -2 इंटू 1/3 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस ये वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस का 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस इसको सिंप्लीफाई करिए -10 -2/3 प्लस का 5/3 एक्स माइनस इसका प्रोडक्ट कर देते हैं तो -10/3 ब्रैकेट क्लोज। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगी के टाइम एज इट इज़ एक्स क्यूब -3 3 = 9 1 10 तो 10/3 एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू बताइएगा एलसीएम 3 आ जाएगा तो वैल्यू मिल जाएगी 3 और यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा -30 -2 प्लस का 5 ब्रैकेट क्लोज एक्स और प्लस का 10/3। लास्ट स्टेप में आपके पास एलसीएम तो के टाइम यहाँ स्टूडेंट्स कितना मिल जाएगा आपको 3x क्यूब माइनस का 10x स्क्वायर प्लस इसको सिंप्लीफाई करिएगा 10 to 32 और 5 चले जाएंगे तो माइनस का 27 एक्स प्लस का 10 और डिवाइड में कितना आ जाना है स्टूडेंट्स 3 आ जाना है। अब इसी 3 को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है लिख देना है कि सिंस k = 3 तो दिस इम्प्लाइज पॉलिनोमियल ऑफ x = 3x क्यूब माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 10 और ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं तो ध्यान में रखिएगा और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आगे जो आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो डिवीज़न एल्गोरिदम होती है पॉलिनोमियल में उसको लेकर के आएँ। तो ध्यान रखिएगा उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये आपके लिए आज तक के लिए यहीं रखते हैं, इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।